मजेदार गेम। अरे ऐसे शौर्य कह रहे थे कि हम कोई गेम खेलने आए। कौन सी गेम है? अरे वही जो हम तेरी नानी के घर खेला करते थे। अरे वाह। लेकिन अगर आप लोग हमारी आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो हम अपनी बीवियों को कैसे पहचानेंगे, वो भी इतनी सारी लड़कियों में? हाँ यही तो गेम है। और यही तो चुनौती है। देखना मैं कैसे अपनी बिंदिया को 7 पर्दों में भी पहचान देता। और सब संभल कर खेलना, क्योंकि इस गेम से ये पता चलेगा कि एक दूसरे के बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग है। पर हम पे थोड़ा तो तरस खाओ। अब पत्नियों को कोई तो हिंट देना पड़ेगा, है कि नहीं? हिंट दे रहे हैं ना, हमारी चूड़ियों की खनक, या फिर हमारी पायल की झनकार, या फिर आवाज से? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। और चलिए आप सब लोग बाहर जाइए, हम तैयार होते हैं। 1 मिनट अक्षरा, हम लोगों की आंखों पे तो पट्टी होगी ना, तो तुम लोगों ने अगर कोई चीटिंग की तो? सॉरी दादू, आप टेंशन मत लीजिए, रेफरी मैं हूँ, किसी को चीटिंग नहीं करने दूंगी। तो ठीक है। चलिए चलिए, चलो सब लोग तैयार हो जाओ। चलो चलो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्या हुआ दादा? लेकिन ये तो मेरा कमरा है, तो मैं यहाँ से बाहर क्यों जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, चलिए चलिए बाहर जाइए। कोई तो इशारा कर दीजिए। दादा चलिए नैतिक जी, इन्हें पहचानना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? हाँ हाँ देखते हैं। हाँ देखते हैं। लो दरवाजा ही बंद। विजय भाभी कबर्ड में पाया है। चलो दीदी आजा वर्षा। इसकी आवाज खनकेगी और इसकी आवाज एकदम अलग लगेगी, है ना? नेम प्लेट। विद्या भाभी आप रेडी हो? हाँ। आगे ये क्या है? बताती हूँ, पहले चले। चलो लेट्स गो। अब मैं ये पट्टी आप लोगों की आंखों पे बांधूंगी। सबसे पहले शौर्य दादू की बारी। चलिए। पहला बकरा मैं। अरे दादू आप क्या करना है? एक सेकंड, आइए। अरे 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 जाइए। कहाँ है वर्षा? रश्मि अरे अरे थोड़ा राइट जाइए दादू। सामने जाइए दादू। जा रहा हूँ। अरे दादू दादू आगे आगे आइए, इधर जाइए। अरे दादू हाँ ये रही, मिल गई वर्षा। अरे ये रही। अरे दादू वर्षा नहीं मिल गया, मोहित क्या बात कर रहे हैं? मेरा हाथ पकड़ा हुआ। वर्षा खा गई। लेकिन ये हमसे नहीं होगा। हाँ रश्मि थोड़े तो क्लूज दो। कम ऑन। कोई तो चीटिंग दादू, आपने चीटिंग, आप आउट हो गए। अरे अरे शौर्य आपने चीटिंग क्यों की? यार ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। चलिए आप आउट हो गए, अब जीजू की बारी। चलिए। ओके। मोहित जी हम लड़कों की इज्जत रख लेना आप। अरे बिल्कुल, पर शौर्य दादू एकदम ऐसा लग रहा है मुझे कुएं में ढकेल रहे हैं। कोई बात अंधेरा है। हौसला रखिए आप। ओके चलिए। अच्छा घुमा रहे। अच्छा ओके कहाँ जा रहे हैं? जाइए। अरे क्लूज दे दीजिए प्लीज।
क्या वो मेरी कल्पना है? हल्के कोहरे में उसकी छवि, मिट्टी के नमी पे उसके निशान। हाँ, वही था मेरे करीब। क्या ये मेरी कल्पना है? अरे वाह जीजू, बिल्कुल सही पहचाना। अब मैं फंसा। अब बबलू भैया की बारी। चलिए। रश्मि सुन, पकड़ लिया, पकड़। अरे ये क्या किया तूने? चलिए, अब दादू की बारी। अरे लेकिन रश्मि, अभी सिर्फ अक्षरा ही बची है, तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं नैतिक, खेलना तो पड़ेगा। अरे लेकिन चलिए चलिए चलिए। कोई क्यूज दे। मुन्ना बेटा उधर। ये खनक, ये ठहराव, ये नर्म स्वभाव, इसी से मैं अपनी अक्षरा को पहचानूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार खेल है। तुम बच्चे तो इतना शोर मचा रहे थे कि हम देखने चले आए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ। जमाई सा, आप यहाँ कैसे? भाभी माँ, मोहित को मैं लेकर आया हूँ। हम सब चाहते थे कि आज की रात हम सब एक साथ गुजारें, और कल से तो हम जीजा साले भी बन जाएंगे ना। हाँ मुन्ना, पर मैं ये इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल जाएगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। ये इस वक्त यहाँ, जमाई सा, आप घर चले जाइए, नहीं तो रिश्तेदार बातें बनाएंगे। बहू, सबको कुछ पिलाओ ना। भाभी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। एक विनती है। क्या बेटा? माँ, आज आप लोगों ने शगुन की थाली में अपनी तरफ से काफी सामान रख दिया था। मैं जानता हूं आपने ये सब हमारा मान रखने के लिए किया, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरी स्थिति को स्वीकार करें। वो जैसी भी है, मैं जो नहीं हूं वो मैं दिखना नहीं चाहता।
हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अक्षरा ने तो हमें समझाया था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलता। बहू, कल सुबह पूजा है, सारी तैयारी करनी होगी। और हाँ, हल्दी भी पीस कर रख लेना। भाभी माँ, मैं कर दूंगी। वैसे भी मुझे सुबह सुबह 5 बजे उठने की आदत है, आप निश्चिंत हो जाइए। सुबह आपके जागने से पहले आपको पूजा की थाली के साथ पूजा की सामग्री तैयार मिलेगी। विंध्या है ना, विंध्या सब कुछ ठीक कर ली। अब बस थोड़ा नाश्ते का इंतजाम कीजिए ना, बहुत भूख लगी। ठीक है बेटा। भाभी माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अक्षरा भाभी, आप अपनी भाभी के साथ बैठिए और कोई नया गेम प्लान कीजिए, ठीक है? चलिए भाभी माँ। वैसे अक्षरा भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कितनी भोली है, कितना ख्याल रखती हैं आप सबका। वैसे आप सब लोग भी उनका कम ख्याल नहीं रखते हो। कितना कुछ खरीद लिया है ना उनके लिए। क्या? नहीं, वो अक्षरा भाभी की अलमारी से जब मैं पायल निकाल रही थी ना, तब मैंने कुछ कागजात पड़े हुए देखे, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने उनके लिए घर खरीदा है। नहीं बेटा, हमारा घर तो है ना, हम दूसरा घर क्यों खरीदेंगे? हाँ मासी जी, शायद मैं ही गलत समझी, लेकिन अक्षरा भाभी की पसंद ना माननी पड़ेगी। वो नेम प्लेट मुझे बहुत सुंदर लगी। क्या? हाँ, नाम की पट्टी जो घर के बाहर लगाते हैं, आपने नहीं देखी? नहीं तो। ओह खैर, अच्छा ये बताइए नाश्ते में क्या ले जाऊं? वैसे रात को तो फल खाने में अच्छे लगते हैं। मैं ले आती हूँ। मुन्ना की अलमारी में ये सब? इतना सोच मत, उसने नंदिनी के घर के लिए खरीदे होंगे। चल। बहुत ही मजेदार गेम था ना? हाँ, लेकिन आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं? कैसे पहचानता? सब तो एक जैसी लग रही थी। हाँ, अगर तुम मुझे कोई हिंट दे देती तो मैं पहचान लेता। ये लो, रख दो। अच्छा, हिंट दे देती तो फायदा ही क्या रहता? अरे हाँ भाई हाँ, हिंट ना सही, नकती हंसी सुना देती। मिस्टर शौर्य, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। कल नंदिनी दीदी की हल्दी रस्म में जाना है कि नहीं? ठीक, मैं चेंज कर लेता। जी, मैं ही रख देती हूँ। नींद ही उड़ गई है मेरी। दीदी की शादी है, भगवान सब ठीक से होगा ना? गुलाबो, विंध्या ने हल्दी पीस के रखती होगी, जा पूछ कर आ कहाँ है। हाँ, और उसने पूजा की तैयारी भी की होगी। कह रही थी हमारे उठने से पहले पूजा की थाल सजा कर रख देगी। रात में ही हमारी चिंता दूर कर दी। विंध्या भाभी ने? लेकिन भाभी माँ, वो तो अपने कमरे में सोई पड़ी है, उन्होंने कुछ नहीं किया।
क्या सो रही है? हाँ, हम अभी तो उनके कमरे से आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? पूजा का समय हो रहा है, अब तैयारी करने बैठे तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। लड़कियां भी समझती नहीं है। कल रात को कह रही थी सब कुछ कर देगी और अब आज के दिन शादी है और सब काम गड़बड़ हो गया। अरे भाभी माँ, कछु गड़बड़ ना भाई, सबरे काम है गए। अरे हमारी अक्षरा बहुरानी ने तो सुबह तड़के उठ गई, सबरे काम कर डाले। भाभी माँ, सब हो गया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ हाँ, सब है बेटा। आइए आइए, हम देख आइए। लेंगे। अच्छा हुआ अक्षरा ने सारी तैयारियां कर ली। अरे बहू ने खूब सारी हल्दी पीस के रखी है, कछु चिंता करने की जरूरत ना है। बाबा तुमने हल्दी भी पीस दी? लो बिंदिया आ गई। वो मैं रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह मेरी नींद नहीं खुली। हो जाता है, नई जगह नींद नहीं आती है। जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना, तो अगले दिन मेरी भी आंख नहीं खुली और सब पूजा के लिए मेरी राह देख रहे थे। लेकिन आज तो तुम समय पे उठ गई। हाँ, इतना सारा काम कब कर डाला? माँ, आज शादी है, यही सोच सोच कर मुझे रात को नींद ही नहीं आई कि कितना सारा काम करना है। फिर सोचा नींद तो आ नहीं रही है, तो सारा काम ही कर डालूं। चले भाभी माँ, आइए पूजा कर लेते हैं। चलो बिंदिया, आओ। मामी जी आइए, प्रसाद लीजिए। लो कंचन बेटा। मामा जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। वो सो रहे हैं। क्या है ना, उनकी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, पता नहीं कैसे लापरवाही हो गई, कहाँ से आ गए इतने सारे मच्छर। बहुत बुरा लग रहा है हमें, इतनी तकलीफ हुई मामा जी को। कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। फिर भी छोटी बहू, चाय का प्रबंध करो। जी माँ, आइए। बड़ी बहू, ये मच्छर की क्या बात? अरे माँ क्या बताऊं, रात को। हेलो, हाँ भागवत बोलो। चूड़ा मिल गया ना? क्यों? कोशिश तो करो, और भी तो सुनार है शहर में। ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चूड़ा नहीं मिला। हे भगवान, क्या करेंगे अब? आज ही शादी है, क्या जवाब दूंगी मैं गायत्री बहन को? मैं तो बड़ी बहू, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बेटा कोशिश करो। देखते हैं माँ। नैतिक, उठिए, चलिए उठिए, कितना सारा काम पड़ा है। अक्षरा, उठ तो मैं गया हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी आंख ही नहीं खुल रही है। क्या हुआ? अभी आंख तो तभी खुलेगी जब आपका खूबसूरत सा चेहरा इनके सामने आ जाएगा। तो हो गई आपकी बदमाशी शुरू। आप नहीं समझेंगी अक्षरा। देखिए, दुल्हन तो आज दीदी ही है, लेकिन मेरा सारा दिन आपको दुल्हन की तरह सजा हुआ देखने में ही गुजर जाएगा। मुझे? क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, तब मैंने अपनी बेवकूफी में आपको ठीक तरह से देखा तक नहीं था।
और सारी फोटोज भी खराब कर दी। इसीलिए मैं आज सारा दिन आपके साथ रहूंगा, हर पल आपके साथ ही गुजारूंगा, हंसते हुए एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे सामने आ जाइए ताकि मैं दिन की शुरुआत कर सकूं। आज की सुबह इतनी खूबसूरत, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। उठिए, चलिए। वैसे नैतिक, दिन तो अच्छा जाएगा ही, क्योंकि आज दीदी की शादी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये बात भी याद रखिए कि माँ के पूछने से पहले आज हमें जेवर के सारे पैसे सुनार को लौटाने होंगे, ताकि फिर कोई टेंशन ना हो। आज